विज्ञानमय कोश और जीवन साधना। विज्ञानमय कोश आत्मचेतना का वह गहन अंतराल है जिसका सीधा संबंध ब्रह्मांडी चेतना के साथ बनता है। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश व्यक्ति चेतना की परिधि में बंधे रहते हैं। उनके विकास का लाभ मनुष्य के निजी उत्कर्ष में दृष्टिगोचर होता है। संपर्क क्षेत्र के व्यक्ति उनसे लाभ उठाते हैं। बलिष्ठ शरीर, प्रखर प्रतिभा और विद्या बुद्धि के सहारे कितने ही महत्वपूर्ण कार्य साधते हैं। व्यक्तित्व निखरता है और क्षमतावान संपन्न बनता है। प्रगति के आरंभिक चरण यही है। क्रमिक उन्नति करते हुए इसी मार्ग से चरम लक्ष्य तक पहुंचना संभव होता है। ज्ञान सामान्य लौकिक जानकारी को कहते हैं। दूसरे शब्दों में से शिक्षा भी कहा जा सकता है। विज्ञान का तात्पर्य है विशेष ज्ञान। आध्यात्म प्रयोजनों में यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त है। यूं व्यवहार में विज्ञान का तात्पर्य साइंस समझा जाता है। उसे पदार्थ विज्ञान का संक्षेप माना गया है, पर अध्यात्म में वैसा नहीं है। सामान्य अर्थात कामकाजी, लौकिक, भौतिक, व्यवहारिक, विशेष अर्थात आंतरिक, अंतरंग, सूक्ष्म, चेतन, आध्यात्मिक। विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान। सामान्य बुद्धि लौकिक कुशलता संपन्न होती है। असामान्य बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती। उसके द्वारा आंतरिक प्रगति और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन जुटाया जाता है। विज्ञानमय कोश चेतना की वह परत है जो अपने भीतर उच्च स्तरीय विभूतियों को छिपाए रहती। कोश भंडार को भी कहते हैं। विशेष अलौकिक जानकारी, विशेष शक्ति, अंतःकरण की उच्च स्थिति इस संस्थान की उत्पत्ति एवं उपलब्धि है। इस सामर्थ्य के सूत्र यो रहते तो अपने ही अंतःकरण में है, पर वस्तुतः उनका संबंध सूक्ष्म जगत में संव्याप्त ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ा रहता है। छोटे बैंक बड़े बैंकों से संबद्ध हो तो आवश्यकता अनुसार उनके बीच आदान प्रदान होता रहता है। जरूरत के समय छोटे बैंक बड़े संस्थानों के संरक्षण और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म जगत की हलचलों की जानकारी और उपयोगी विभूतियों को उपलब्ध कर सकना उनके लिए संभव हो जाता है, जिनका विज्ञान में कोश समुन्नत स्तर का बन चुका है। प्रसुप्ति तो मरण के समतुल्य होती है। सोता हुआ मनुष्य अचेत पड़ा रहता है। उसके लिए दूसरों के निमित्त कुछ कर सकना तो दूर, अपने वस्त्र संभाल सकना तक कठिन हो जाता है। भौतिक जगत के 5 तत्वों की ही तरह आत्मिक जगत की चेतन सत्ता 5 प्राणों में विभक्त है। साधना विज्ञान के अनुसार उन्हें 5 कोश कहा जाता है। यदि वे जागृत हों तो सामान्य काया भी देवोपम विशिष्टताओं का परिचय देगी। यदि सुसुप्ति छाई रही तो फिर निर्जीव निस्तब्धता के अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर न होगा। विज्ञान में कोश की विशिष्ट साधनाएं हैं। उनके माध्यम से प्रयत्नपूर्वक उस केंद्र में सन्निहित क्षमताओं का अभिवर्धन किया जा सकता है। साधना के अनेक प्रकार हैं। उनमें से कुछ योगाभ्यास एवं तपश्चर्या स्तर के हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें चरित्र निष्ठा एवं समाज निष्ठा में संलग्न रहकर चेतना के अंतराल को परिष्कृत किया जाता है। आत्मनिर्माण एवं लोक निर्माण में आदर्शवादी श्रद्धा सद्भावना को अपनाते हुए तत्पर रहा जाए तो वे क्रियाकलाप भी उच्च स्तरीय साधना का प्रयोजन पूरा करते हैं। चरित्र को स्वर्ण की तरह तपा लेना, वह संयम की अग्नि में अपने कसाय कलमशों को जला डालना विशुद्ध तप साधना ही है। अपने स्वार्थों को परमार्थ में जोड़ देना और व्यष्टि को समष्टि में विलय कर देना, इसे योग ही कहा जाएगा। कितने ही महामानव अपने जीवन प्रक्रिया को उत्कृष्ट आदर्शवादिता में ढालकर एक प्रकार से संत ही बने रहे हैं, भले ही उन्होंने वैसी वेशभूषा धारण न की हो। ऐसे लोगों को भी विज्ञान में कोश की साधना का परिपूर्ण लाभ मिलता रहा है। साधना इस प्रकार से की गई या उस तरह, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।
बात कर्मकांडों के विधि विधानों की नहीं, अंतराल में आदर्शवादी उत्कृष्टता को प्रतिष्ठापित करने की है। उसे जिस भी प्रकार बो लिया जाए, अंकुर उगेगा और समयानुसार विशाल वृक्ष बनकर पल्लवित और फलित होगा। उच्च स्तरीय साधना प्रक्रिया के अंतर्गत जो उपासनात्मक विधि विधान बताए जाते हैं, उन बीजांकुरों में भी खाद पानी तो चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का ही देना पड़ेगा। कोई साधना विधि कितने ही शास्त्र सम्मत और अनुभूत क्यों न हो, अंतःकरण का स्तर निकृष्ट बने रहने पर विकसित न हो सकेगी। मरुस्थल में लगाए हुए बहुल्य पौधे भी उद्यान कब बन पाते हैं? पाप तापों की जलन साधना को भी उसी तरह जला देती है जैसे कि तप्त बालू में लगाए गए पौधे मुरझाते और नष्ट होते हैं। जप योग, लय योग, ध्यान योग, हठ योग, राजयोग, प्राण योग, रजयोग तथा विभू योग आदि की तरह ही एक योग साधना जीवन साधना भी है। इसे अन्य किसी योगाभ्यास से कम न माना जाए। व्यायामों के कला कौशल सीखकर दंगल पछाड़ने वाले पहलवान बनते हैं। सर्कस में भी उनकी प्रशंसा होती है, किंतु ऐसे भी अनेक व्यक्ति हुए हैं जिनने व्यायामशाला में प्रवेश नहीं किया और उन विशिष्ट कला कौशलों को नहीं सीखा जिन्हें वहां बताया और अभ्यास कराया जाता है। फिर भी उन्होंने आहार विहार के संयम नियम, दिनचर्या, प्रकृति अनुसरण, प्रसन्न संतुष्ट स्वभाव, उच्च दृष्टिकोण जैसे आधार अपनाकर निरोग, बलिष्ठ, दीर्घ जीवन प्राप्त किया है। व्यायामशाला में लगने वाला समय और श्रम उन्होंने अन्य अधिक महत्वपूर्ण कामों में लगाया। यह नीति भी दूरदर्शिता पूर्ण है। इसमें व्यायाम अभ्यास से कम बुद्धिमत्ता नहीं है। अन्य योगाभ्यासों की तुलना में जीवन परिष्कार की योग साधना किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण और कम फलप्रद नहीं है। उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श कर्तृत्व और परमार्थ प्रयोजनों में सघन तत्परता रखने वाले उदात्त महामानव भी अपने ढंग के सिद्ध पुरुष ही बनते हैं। उनका यश एवं वर्चस्व योग्य तपस्वियों से किसी भी प्रकार कम नहीं रहता। आत्मकल्याण और विश्व कल्याण में उनकी भूमिका आत्मिक प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचे हुए लोगों के समतुल्य ही होती है। साधना से सिद्धि का तात्पर्य यदि चमत्कारी कौतुक कौतूहलों का प्रदर्शन और उस आधार पर कीर्ति संपादन हो तो उस उपलब्धि को ओछे स्तर की विडंबना मात्र ही कहा जाएगा। इसलिए लोक प्रचलन की यह मान्यता गलत ही कही जाएगी कि साधना की सफलता सिद्धि से आंकी जानी चाहिए। कितने ही महामानव लौकिक सफलता की दृष्टि से नितांत असफल रहे हैं, फिर भी उनकी सिद्ध स्थिति पर उंगली उठाए जाने का कोई कारण नहीं बना। महाप्रभु ईसा मसीह के जाने जीवन में उनके मात्र 13 शिष्य बने थे और वे भी परीक्षा की घड़ियों में दुर्बल सिद्ध हुए। ईसा को फांसी लगी, यह प्रत्यक्ष असफलता ही। फिर भी उनकी महानता में इससे कोई अंतर नहीं आया। दधीचि के अस्थिदान से लेकर सुकरात के विस्पान तक का लंबा इतिहास उनका है, जिन्होंने कष्ट उठाए और घाटे सहे। सीता से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक की कथा गाथाओं में असफलताओं का ही समावेश। गुरु गोविंद सिंह से लेकर भगत सिंह तक की परंपरा अपनाने वाले को न सफल कहा जा सकता है न सिद्ध। अस्तु साधना से सिद्धि का तात्पर्य यदि लौकिक सफलता, चमत्कार या ख्याति के रूप में समझा जाएगा तो उस परख प्रक्रिया को खोटी कहना पड़ेगा। हाँ, आदर्शों की स्थापना में सफलता की बात कही जाए तो उसे तथ्यपूर्ण माना जाएगा। कितने ही महामानव ऐसे हुए हैं जो जीवन भर कष्ट सहते रहे, घाटे में रहे, ठगे गए, पग पग पर असफल हुए, तिरस्कृत एवं उपहासास्पद बने, फिर भी उन्होंने ऐसे आदर्शों की स्थापना की जिनके पद चिन्हों पर चलकर असंख्यों ने प्रकाश पाया, अपना जीवन धन्य बनाया। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना की यही सच्ची सिद्धि है कि उन कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा में साधक
खरा उतरे, प्रलोभन और भय से विचलित न कर सके। दूसरों के लिए ऐसी परंपरा छोड़े जिसका अनुकरण करने वाले मनुष्य जन्म को सार्थक बना सके। राजा हरिश्चंद्र का नाटक बचपन में गांधी जी ने देखा और उससे इतने प्रभावित हुए कि दूसरे हरिश्चंद्र ही बनकर रहे। महामानव साथियों के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए ऐसे ही अनुकरणीय उदाहरण छोड़कर जाते हैं। यही उनके स्मरणीय और सराहनीय अनुदान होते हैं। सच्चे अर्थों में साधना की सिद्धि यही है। जीवन साधना का योगाभ्यास इसी प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा होता है। संसार के महामानवों में से अधिकांश विपन्न परिस्थितियों और दरिद्र परिवारों में जन्मे। उन्हें न तो बड़े लोगों का परिचय सहयोग प्राप्त था और न साधनों एवं परिस्थितियों का ही ऐसा सुयोग प्राप्त था जिसके सहारे प्रगति की संभावना सोची जा सके। सामान्य लोग उस स्थिति में किसी प्रकार जिंदगी की लाश ही ढोते हैं, किंतु जिनके व्यक्तित्व में सद्गुणों की संपदा भरी होती है वे अपने साथियों का हृदय जीतते हैं, सहयोग प्राप्त करते हैं, साधन उसके पास दौड़ते चले आते हैं और प्रगति की संभावनाएं विकसित होती चली जाती हैं। कुछ उदाहरण गिना देने की आवश्यकता नहीं। व्यक्तित्व की महानता, उत्कृष्ट चरित्र, उदात्त व्यवहार एवं परिष्कृत दृष्टिकोण के कारण ही उनकी चुंबकीय शक्ति प्रखर बनी है। उसी ने उन्हें ऐतिहासिक महामानवों की पंक्ति में खड़ा किया है। उनके व्यक्तिगत उत्कर्ष और समाज को दिए अनुदानों का मूल्यांकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें साधना से सिद्धि का सिद्धांत पूरी तरह प्रमाणित कर दिया है। जीवन साधना का योगाभ्यास ऐसा है जिसकी सिद्धि बाजीगरी कौतुक जैसी चमक दिखाकर समाप्त नहीं होती, वर्ण अद्भुत सफलताओं तथा लोक श्रद्धा के रूप में इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित अमिट अक्षरों के रूप में सदा सर्वदा जीवंत बनी रहती। ऐसे महामानवों की नामावली, जीवन चरित्रों का साहित्य तो हम जीवन भर तैयार करते रह सकते। कुतूहलों की बात ही यदि सिद्धि मानी जाए तो सज्जनता से प्रभावित होकर दिव्य शक्तियों द्वारा अनुग्रह बरसाने की कथा गाथाएं पुराणों के पन्ने पन्ने पर पढ़ी जा सकती। हनुमान को राम का व अर्जुन को कृष्ण का अनुग्रह अकारण ही नहीं मिला था। अपनी पात्रता सिद्ध करके ही वे भगवान के प्रिय पात्र और शक्ति संपन्न बने थे। सुकन्या, सावित्री, अनुसुईया, दमयंती, गांधारी आदि महिलाओं में दिव्य सामर्थ्य होने की कथाएं बताती है कि उनने कोई विशेष योगाभ्यास नहीं किए थे। उच्च चरित्र के आधार पर ही वे वैसे चमत्कार दिखाने में समर्थ हुई जो उनके चरित्रों में बताए जाते हैं। सबरी, सुदामा, कर्ण, अम्बरीश, रैदास, कबीर, नानक, सुर, तुलसी, एकनाथ, रामदास, विवेकानंद, गांधी आदि की जीवन गाथाओं में योगाभ्यास का कम और लोक साधना का स्थान प्रमुख रहा है। फिर भी उन्हें दैवीय अनुग्रह का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यहाँ तक कि जटायु जैसे पक्षी और सेतु बंद के समय पुरुषार्थ करने वाले गिलहरी तक को भगवान का प्यार प्राप्त हुआ था। विज्ञान में कोश दो प्रयोजन पूरे करता है। प्रथम है अंतःकरण की चित्त तथा अहंकार परतों का अनावरण, उन्नयन और परिष्कार। सुसंस्कारों की जड़ें इसी में प्रवेश करती और फैलती है। जीवन को कल्प वृक्ष स्तर का बना सकने के उपयुक्त क्षेत्र यही है। उस कोष को समुन्नत बनाने के लिए किए गए प्रयास चाहे इस प्रकार के हों चाहे उस प्रकार के, व्यक्तित्व में प्रखरता उत्पन्न करते हैं और उसके सहारे सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर चढ़ चलना संभव होता है। विज्ञान में कोष का दूसरा प्रयोजन है अंतः चेतना की उन गहरी परतों को सजग करना जो सूक्ष्म जगत के साथ अपना संबंध बनाने और अधिकार जताने में समर्थ है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का भंडार यही है। उन्हें जगा लेने पर
सीमा बंधन की दीवारें टूटती और असीम के साथ संबंध जुड़ता है। विज्ञान में कोष वह द्वार है जिसे खोलकर हम जीवन मुक्त, बंधन मुक्त होते हैं। उसी द्वार में प्रवेश करके वह प्राप्त किया जा सकता है जिसे पाने की आकांक्षा से अंतरात्मा को सदा उद्विग्न और अशांत रहना पड़ता है। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ